साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us. Am I allowed to speak those points or not? पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day? Every 1 hour we come, we have to go home. संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन कभी 5 मिनट तो कभी 7 मिनट, और फिर अंत में पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मंत्री जी आ चुकी है, प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं, वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं। तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that, ma'am. माननीय सदस्य अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता ने स्पीकर से पूछा कि उन्हें बोलने का मौका मिलेगा या नहीं। उन्होंने 1 घंटे पहले लोकसभा स्पीकर से मुलाकात और उनके किए गए वादों का भी जिक्र किया। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? राहुल गांधी के दावा करने के बाद कि उन्हें सोमवार को फिर से सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि स्पीकर ने गतिरोध को खत्म करने की पहल की थी और राहुल गांधी की बातें पूरी तरह सही नहीं है। स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था, अगर बात बन जाता है
सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है। तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता हैं उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। किरण रिजिजू के इतना बोलते ही विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया और राहुल गांधी को बोलने का वक्त देने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।